जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों लड्डू गोपाल की लीलाओं को अनुभव करने के लिए, उनकी कृपा का पात्र बनने के लिए आपको एक बार अपने आप को पूरी तरह से ठाकुर जी पर समर्पित करना ही होगा। फिर आप देखना आपके लड्डू गोपाल का चमत्कार। दोस्तों, वृंदावन में विराजित हमारे बिहारी जी, बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए देश विदेश से लाखों भक्त प्रतिदिन वृंदावन पहुंचते हैं। हम सभी कृष्ण भक्त हमेशा अपने दिल में बस यही चाह लिए रहते हैं कि हमें एक बार वृंदावन धाम जाने को मिले, बिहारी जी के दर्शन का सौभाग्य मिले। भक्त हमेशा अपने कान्हा से अर्जी लगाते हैं, हे मेरे लड्डू गोपाल, मुझे बुला लो ना वृंदावन। वृंदावन के बिहारी जी की सेवा शिशु के रूप में होती है और हम सभी के घर विराजित लड्डू गोपाल वो भी बाल स्वरूप में है, जो हम सभी की बात सुनते हैं। हमारा प्रेम जैसा हमारे लड्डू गोपाल के प्रति है, ठीक वैसा ही बिहारी जी के प्रति है। मैं अपने हर एक वीडियो में लड्डू गोपाल के अद्भुत चमत्कार, उनकी लीला कथा को श्रवण कराती हूँ, पर आज मैं इस वीडियो में बिहारी जी के अद्भुत चमत्कार के बारे में बताऊंगी। हमारे बिहारी जी ने यह चमत्कार उत्तर प्रदेश में रहने वाली योगिता पाठक जी के साथ की है। योगिता जी कहती हैं कि मेरी शादी को लगभग 10 साल हो गए हैं। हमारा परिवार बिहारी जी के शरणागत है। हम हर 6 महीने में बिहारी जी के दर्शन के लिए जरूर जाते हैं। वैसे तो हमारे परिवार में बिहारी जी की कृपा से किसी चीज की कमी नहीं है, पर हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा अभाव था। शादी के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी हमें कोई संतान नहीं था। हमने बहुत डॉक्टर को दिखाया, बहुत इलाज करवाया, हर जगह से हमें बस निराशा ही हाथ लगी। मैं एक बच्चे की आस में वृंदावन जाकर बिहारी जी से अपनी अरदास लगाई थी, हे मेरे बिहारी जी, कृपा करो, बिहारी जी मेरी सूनी गोद भर दो। शादी के बाद कई वर्षों से हर जगह चक्कर लगाकर मैं थक गई हूँ। अब आप ही कोई चमत्कार कर सकते हो, कृपा करो बिहारी जी, मुझ पर कृपा करो। समय बीतता रहा, अभी मेरी गोद सूनी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब तो बिहारी जी भी मेरी अरदास नहीं सुन रहे हैं, मेरी अर्जी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब मैं हर तरफ से थक चुकी थी, कहीं कोई आस नहीं, किसी से उम्मीद नहीं। अंततः थक हार कर जब हम 2018 में वृंदावन धाम बिहारी जी के दर्शन के लिए गए थे, तब हम वहाँ से लड्डू गोपाल का एक छोटा सा प्यारा सा विग्रह लेकर आए और पुत्र भाव से उनकी सेवा करने लगे। योगिता जी कहती हैं कि मैंने अपने जीवन काल में बुरा से बुरा समय देखा है। मेरी संतान ना होने की वजह से मुझे बहुत ताने सुनने को मिले हैं। कई लोग तो हमने ऐसे भी देखे हैं जो जानबूझकर हमसे हमारे बच्चे के बारे में पूछा करते थे। मैं बहुत दुखी हो जाती थी और बहुत रोया करती थी, पर लड्डू गोपाल के घर आने के बाद मैंने उन्हें ही अपना संतान मान लिया था। अब हमसे कोई भी हमारे संतान के बारे में पूछता था तो हम यही कह देते थे कि लड्डू गोपाल ही हमारे संतान हैं। हम दोनों पति पत्नी लल्ला के साथ खूब खेलते थे, उनसे खूब लाड लड़ाते थे, भक्ति भाव प्रेम से उनकी सेवा किया करते थे। हम दोनों पति पत्नी अपने हर एक शौक, हर एक इच्छा अपने लड्डू गोपाल के साथ पूरा करते थे। हम एक शिशु की तरह लड्डू गोपाल को सुबह शाम पढ़ाते भी थे। छोटा सा स्कूल बैग, स्कूल यूनिफॉर्म, हर एक चीज हम लड्डू गोपाल के लिए लेकर आए थे। हर रविवार जब मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती थी तो हम अपने बाल गोपाल को लेकर पार्क में घूमने भी जाते थे। बिल्कुल अपनी संतान की तरह अपने लल्ला का हर एक जरूरत का ध्यान रखते थे। धीरे धीरे हमारा प्रेम, वात्सल्य भाव लड्डू गोपाल के लिए बढ़ता गया। योगिता जी कहती हैं कि मैं कभी कभी बाल गोपाल के प्रेम में इतना खो जाती थी कि उन्हें वात्सल्य भाव से अपने स्तनों से लगा लेती थी। अपने लड्डू गोपाल में मैं पूरी तरह खो चुकी थी। लोग हम पति पत्नी को भला बुरा भी कहते थे, पता नहीं क्या क्या कहते थे। कई लोग तो यह भी कहते थे कि बच्चा ना होने की वजह से हम जरूरत से ज्यादा अपने ठाकुर जी से प्रेम जता रहे हैं, हमारा दिमाग सही नहीं है। पर हम पति पत्नी को अपने लड्डू गोपाल के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता था। हमें बस इतना पता था कि वो हमारे पुत्र हैं, हमारे संतान हैं, उन्हें हम प्रेम करते हैं।
कुछ समय के बाद एक दिन हम पति पत्नी वृंदावन धाम बिहारी जी के दर्शन के लिए गए। वहां जाकर हमने बिहारी जी से अर्जी भी लगाई। उनसे कहा कि हे बिहारी जी, आप लड्डू गोपाल के स्वरूप में साक्षात हमारे घर आ गए। अब हम पर बस इतनी कृपा करना, हमारा साथ कभी मत छोड़ना। आप हमेशा हमारे साथ रहना और इसी तरह से अपना वात्सल्य भाव, अपनी कृपा मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर निरंतर बनाए रखना। बिहारी जी के दर्शन के बाद हमने बाकी सारे मंदिरों के दर्शन किए और अगले दिन हम घर वापस आ गए। घर आने के बाद सभी अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। बिहारी जी के दर्शन के कुछ ही महीने के बाद हमारे साथ एक चमत्कार हुआ। अगले 3 महीने के बाद मुझे यह महसूस हुआ कि मैं गर्भवती हूँ। मैं यह खुशखबरी अपने परिवार में बताई। परिवार के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। मेरे हस्बैंड का तो खुशी का ठिकाना नहीं था। योगिता जी रोते हुए कहती है कि मैं दौड़कर अपने घर के मंदिर में गई और पूर्ण विश्वास के साथ बिहारी जी के चित्रपट को प्रणाम किया, उनका धन्यवाद दिया और बड़े ही प्रेम से अपने लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को गोद में उठाई, उनसे लाड लड़ाने लगी, उनसे प्रेम करने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा, परिवार में खुशियाँ बढ़ने लगी। सभी नए मेहमान के आने का बेसब्री से इंतजार करने लगे। तभी एक दिन अचानक मेरे पेट में दर्द उठा। मुझे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि हमें अभी ऑपरेशन कर बच्चे की डिलीवरी करने पड़ेगी, पर यह मेरा 7वां महीना चल रहा था। अभी 7वां महीना पूरा भी नहीं हुआ था। परिवार में सभी बहुत परेशान हो गए। मेरे हस्बैंड फिर से बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं, हे बिहारी जी, आपने इतनी बड़ी खुशी दी और अब हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है। हमें डॉक्टर का कहना तो मानना ही था। मेरा ऑपरेशन हुआ और अगले ही दिन मैंने प्यारे से पुत्र संतान को जन्म दिया। बच्चे के जन्म पर मेरे मायके वाले, ससुराल वाले सभी बहुत खुश थे। बधाई देने वालों का तांता लग गया। दोनों परिवार खुशियां मना रहे थे, एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। तभी डॉक्टरों ने कहा कि शिशु का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अभी कुछ भी नहीं कह सकते। एक ही क्षण में खुशियां गम में बदल गई। कई दिनों तक मेरे बच्चे को कांच के बॉक्स में रखा गया। डॉक्टर ने कहा क्योंकि डिलीवरी का समय पूरे 9 महीने का माना जाता है, 10-15 दिन आगे पीछे हो तो भी चलेगा, पर हमारे बच्चे का जन्म 7 महीने के पहले ही हो चुका था, जिस वजह से बच्चे का स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं था। डॉक्टरों ने कह दिया अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते, बच्चे की हालत बहुत खराब है, बचना बहुत मुश्किल है। योगिता जी कहती है कि अगले 7-8 दिनों में मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई, पर मेरा बच्चा अभी भी कांच के बक्से में बंद था, अस्पताल में एडमिट था। ऐसे ही 1 महीने बीत गए, पर अभी भी डॉक्टरों का यही कहना था कि हम कुछ भी नहीं कह सकते जब तक बच्चे की हालत में कोई सुधार ना हो। ऑपरेशन से मेरे बच्चे का जन्म हुआ था। मैं भी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं थी, पर ऐसी अवस्था में ही मैं प्रत्येक दिन अपने हस्बैंड के साथ अस्पताल अपने बच्चे को देखने जाती थी, मन में बस एक आस लिए कि आज मेरा बच्चा ठीक होगा। आज डॉक्टर यह कहेंगे कि आपका बच्चा खतरे से बाहर है, आप अपने बच्चे को अपने साथ घर ले जा सकते हैं, पर हमारे साथ यह नहीं हो रहा था। हमारे बिहारी जी हमारी अरदास नहीं सुन रहे थे। मेरे लड्डू गोपाल मुझ पर कृपा नहीं कर रहे थे। हम पति पत्नी प्रत्येक दिन लड्डू गोपाल के आगे रोते थे, बिहारी जी से प्रार्थना करते थे। वर्षों बाद इतनी मुसीबत झेलने के बाद हमारे घर एक शिशु का जन्म हुआ है, पर वो भी इस अवस्था में है। मेरे हस्बैंड से रहा नहीं गया। उनके मन में बिहारी जी के पास जाकर उनसे अर्जी लगाने की भावना जागी। अंततः थक हार कर वो ट्रेन पकड़कर वृंदावन बांके बिहारी जी के चरणों में पहुंच गए और उन्होंने वहां यही अर्जी लगाई कि हे बिहारी जी, आपकी कृपा से घर में एक छोटा शिशु आया है और अब उसकी स्थिति ऐसी है, आपसे तो कुछ भी छुपा नहीं है। प्रभु, अब आप ही कोई लीला करो ना। 1 महीना हो गया है, बहुत पैसे भी खर्च हो गए हैं, अब मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो रही है, मैं आगे कैसे मैनेज करूंगा। हे मेरे बांके बिहारी, अब आप ही कोई चमत्कार कर सकते हैं, आपसे ही पूरी उम्मीद है, आप ही का दिया हुआ संतान है, अब आप ही कोई लीला करो प्रभु,
हम आप पर पूर्ण विश्वास करते हैं प्रभु। मेरे हस्बैंड ने बिहारी जी के दर्शन किए, उनसे अर्जी लगाई और उस रात वृंदावन में ही रुके। रात को जब मेरे हस्बैंड सो रहे थे तभी उन्हें बिहारी जी के वात्सल्यता का अनुभव हुआ। योगिता जी कहती हैं कि मेरे पति ने मुझे बताया कि मुझे ऐसा महसूस हुआ था जैसे बिहारी जी ने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझसे कहा हो कि तुम मेरे हो, मेरी कृपा तुम पर पूर्ण रूप से है, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तभी मेरे हस्बैंड की नींद खुल जाती है। वो आँख खोलकर इधर उधर देखते हैं तो उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता। उन्हें लगता है कि यह उनका भ्रम था। समय देखा तो सुबह के 4:30 बज रहे थे। मेरे हस्बैंड उठकर बाहर चले गए, यमुना जी में स्नान किया। यमुना जी में स्नान करके परिक्रमा में लग गए। सुबह 10 बजे परिक्रमा पूर्ण हो गई। फिर बाकी बिहारी जी के दर्शन किए और दर्शन के बाद वापस अपने घर के लिए निकल गए। मेरे हस्बैंड जैसे ही घर पहुँचे, मैंने दरवाजा खोला। मैंने हंसकर अपने पति का स्वागत किया। मैं खुशी से अपने पति के गले लग गई। योगिता जी रोते हुए कहती है कि मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि खुशियाँ मनाइए, बिहारी जी का धन्यवाद दीजिए, हमारा बच्चा अब खतरे से बाहर है। डॉक्टरों ने कहा है कि अब डरने वाली कोई बात नहीं है। डॉक्टरों ने यह भी कहा है कि आप बहुत भाग्यशाली हो, इतने कम समय के बच्चे का बच पाना बहुत मुश्किल होता है। और आपके बच्चे की जो हालत थी, उसकी जो कंडीशन थी, उसको देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि आपका बच्चा बच भी पाएगा। पर अब आपका बच्चा खतरे से बाहर है, पूर्ण रूप से स्वस्थ है। अब चिंता की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। बच्चा हष्ट पुष्ट है, बस कुछ दवाइयाँ दी है, उसे कुछ दिनों तक देते रहना। जब मेरे हस्बैंड ने यह बात सुनी, उनकी आंखों से आंसू आने लगे और उन्हें बिहारी जी की याद आ गई। मेरे हस्बैंड ने नम आंखों से मुझसे कहा कि योगिता, वो मेरा भ्रम नहीं था, बाकी बिहारी जी सच में मेरे सपने में आए थे। दोस्तों, एक माँ तो माँ होती है, पर एक पिता भी असीम ममता से भरा होता है। अपने बच्चे के लिए वो अपनी कमाई हुई पूरी जमा पूंजी, वर्षों की मेहनत, लाखों की संपत्ति सब निछावर कर देता है। एक पिता बस अपने बच्चों को खुशियाँ देना जानता है। भूखे प्यासे चेहरे की उदासी, दर बदर भटकना, यह सब आसान नहीं होता, यह बस एक पिता ही कर सकता है। योगिता जी कहती है कि इस घटना के बाद हमारी श्रद्धा भक्ति, हमारा विश्वास बिहारी जी के प्रति और भी गहरी और मजबूत हो गई। बाकी बिहारी जी की कृपा से मेरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हष्ट पुष्ट है। हम सभी लड्डू गोपाल की सेवा अपने पुत्र के समान करते हैं। हमारे संतान के आने के बाद लड्डू गोपाल के प्रेम में, वात्सल्य में हमने जरा भी कमी नहीं की। योगिता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल के इस अद्भुत चमत्कार को, बिहारी जी के अद्भुत लीला को हमारे साथ शेयर किया, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। और दोस्तों, मेरे साथ एक बार प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना, या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।